प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुका है। आज का प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए, आपको ये दिया हुआ है, एक थैली के अंदर 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनमें सिक्कों का अनुपात, मूल्य का नहीं, सिक्कों का अनुपात, तो उनमें सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 5:6:8। इसका मतलब ये है कि यदि 5 सिक्के 1 रुपये वाले हैं तो 6 सिक्के 50 पैसे वाले हैं और 8 सिक्के जो हैं वह 25 पैसे वाले हैं। और यदि रुपये के सिक्के 10 हैं तो 50 पैसे के सिक्के 12 हैं और 25 पैसे के सिक्के 16 हैं। इस प्रकार से अनुपात का मतलब ये होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना रुपये के सिक्के बराबर 5x। क्लियर? तब यहाँ पे अब आप माना नहीं लिख सकते कायदे से, क्योंकि ये तो आपको 5x जब आपने ये माने हैं तो 6x आपको मानने ही पड़ेंगे। तो आप लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर 6x, 25 पैसे के सिक्के बराबर 8x, क्योंकि प्रश्न में दे रहा है रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। तो इस शर्त को पूरी करने के लिए हमें ये सिक्के की संख्या जो है वो इसी हिसाब से माननी होगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि थैली के अंदर जो कुल धन है उस धन का मूल्य है 210 रुपये। इसका मतलब इसके आप रुपये बनाइए, इसके रुपये बनाइए, इसके रुपये बनाइए और सबको जोड़ दीजिए, तो वह जो कुल धन बनेगा वह 210 रुपये के बराबर होगा। तो हमने लिखा कि दिया हुआ है थैली में कुल धन का मूल्य बराबर 210 रुपया, इसलिए यह अतः इन सिक्के, एक एक के सिक्के हैं। अगर 10 सिक्के होते तो उनका मूल्य 10 रुपया होता, 50 सिक्के होते तो उनका मूल्य 50 रुपया होता। चूंकि यहाँ पर 5x सिक्के हैं इसलिए उनका मूल्य हो जाएगा 5x रुपया। और यदि 50 पैसे के सिक्के 12 होते तो उनका मूल्य बनता 6 रुपया। अगर 48 सिक्के होते तो उनका मूल्य बनता 24 रुपया। कहने का मतलब ये है 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपये बनेंगे ये ज्ञात करने के लिए सिक्कों की संख्या को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इनके जब रुपये बनेंगे तो रुपये बनेंगे 6x/2 और जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनके रुपये बनाने के लिए सिक्कों की संख्या को 4 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 8x सिक्के जो आपके पास हैं 25 पैसे के, इनके जब रुपये बनाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 8x/4। इसका मतलब इतने रुपये तो इसके कारण हैं, इतने रुपये इसके कारण हैं और ये रुपये इसके कारण हैं और कुल धन कितना है 210। तो अब आपको एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। अब आपका उद्देश्य यह है कि इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की जब वैल्यू निकाल आए तो इसमें आप x की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। आपको रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के अलग अलग कितने हैं ये मालूम पड़ जाएगा। तो अब हम ये प्रश्न आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम एक प्रकार से समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। इस समीकरण को हल करके x का मान निकाल रहे हैं। तो 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 8 को 4 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। तो ये इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होगी 5x + 3x + 2x = 210। और जब इसको LHS में ये संख्याएं जो हैं इन्हें जोड़ेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 10x = 210। तो इससे लाइन प्राप्त होगी x = 210/10। इससे इसको 210 को 10 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 21।
अर्थात हमारे पास x का मान निकल आया 21। तो हम लिखेंगे रुपये के सिक्के बराबर 5x। 5 के और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 21 बराबर 105। इसका मतलब रुपये के सिक्के तो हो गए हमारे 105। 50 पैसे के सिक्के हमारे कितने, 6x। तो यहाँ पर मान लगाएंगे 6 गुणा 21 बराबर 126। ये 50 पैसे के सिक्के हो गए। और 25 पैसे के सिक्के हैं 8x के बराबर। तो यहाँ पर मान लगाएंगे तो मान प्राप्त होगा 8 गुणा 21 और ये हो जाएगा 168। इस प्रकार से थैली के अंदर 105 सिक्के रुपए के हैं, 126 सिक्के जो है 50 पैसे के हैं और 168 सिक्के जो हैं वो 25 पैसे के हैं। आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। क्लियर? आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।